अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैंने गंदम की फ़सल पे एक तजर्बा लगाया था जिसमें बीओपी और डीएपी का मुकाबला करवाया था और 1 एकड़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक तरफ मैंने बीओपी खाद इस्तेमाल की यानी बायो ऑर्गेनिक गैनोफॉस्फेट और दूसरी तरफ डीएपी जो कि हम रवायती तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इनमें जो पैदावार पे होने वाला असर है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि बीओपी वाली साइड से मुझे कितनी पैदावार हासिल हुई और डीएपी वाली साइड से मुझे कितनी पैदावार हासिल हुई, इनमें टोटल ख़र्चा कितना आया और टोटल जो मेरी पैदावार है वो कितनी हुई। तो दोस्तों, मैंने अपनी फ़सल की जो हिस्ट्री है वो अपनी डायरी पे लिखी हुई है। उस पे मैंने कौन सी चीज़ किस तरह से और किस डेट को अप्लाई की, मैं उसी से देख के आपको बताता जाता हूँ। तो दोस्तों, ये वाली जो गंदम थी, मैंने इसकी वीडियोस पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। वो आप अगर डिटेल में देखना चाहें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप तो वो वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो वहां से आप वो वाली वीडियोस जो हैं हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, ये वाला जो एकड़ था, मैंने 1 एकड़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ये इलाका जो है ये तहसील दीपालपुर है और हमारी जो ज़मीन थी वो सैंडी लोम टाइप जो है, मेरा टाइप आप उसको कह सकते हैं ज़मीन है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना जो है वो हम उसको रेतली कह सकते हैं। तो इस ज़मीन में मैंने दरमियान में एक वाटर चैनल जाता था। एक साइड को जो है मैंने बीओपी अप्लाई की और एक साइड पे डीएपी अप्लाई की। अब ये जो थी, इसमें मैंने आपको अपनी डायरी से देख के बताता चलूँ कि बिजाई के वक्त जो यहाँ पे बीज इस्तेमाल किया गया था वो अक्बर 2019 था और एफएमसी का बीज मैंने इस्तेमाल किया। उस वक्त 3400 रुपये का 50 किलो बीज मिला था। ये जो काश्त है वो छट्टा के ज़रिए की गई थी। ज़मीन की तैयारी के बाद बीज को छट्टा कर दिया गया। एक साइड पे एक बोरी जो 50 किलो की बीओपी होती है जिसमें 20% फास्फोरस होती है और 15% ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो अप्लाई की गई और इसकी कीमत थी उस वक्त 1700 साढ़े 1600 रुपये। और दूसरी साइड पे आधी बोरी डीएपी इस्तेमाल की गई और आधी बोरी डीएपी की जो कीमत बनती थी उस वक्त वो तकरीबन 3300 रुपये बनती थी, चूँकि 6600 की जो है वो एक बोरी आ रही थी। तो ये बिजाई के वक्त सिर्फ ये खाद डाली गई। एक साइड पे एक बोरी बीओपी की जो कि 1650 1700 रुपये के करीब मिली और दूसरी साइड पे आधी बोरी डीएपी की जो कि 3300 रुपये की पड़ी। अब इसमें जो पहला पानी लगाया गया था वो 25 से 30 दिन की जब फसल होगी तो पहला पानी लगाया गया था। उसमें एक बोरी यूरिया लगाई गई थी और साथ में 10 किलो एमएपी जो ज़ोर-आवर की एमएपी आती है जिसमें 50% फास्फोरस होती है और 10 से 12% जो है वो नाइट्रोजन होती है और साथ में जो है वो 10 किलो एसओपी एक साइड पे और 10 किलो एसओपी एक साइड पे। ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, यूरिया जो है उसको मैंने आधी बोरी यूरिया जो है बीओपी वाली साइड पे, आधी बोरी यूरिया डीएपी वाली साइड पे, 10 किलो एंग्रो की ज़ोर-आवर बीओपी वाली साइड पे और 10 किलो एंग्रो ज़ोर-आवर डीएपी वाली साइड पे। इसी तरह 10 किलो एसओपी जो है वो बीओपी वाली साइड पे और 10 किलो एसओपी डीएपी वाली साइड पे जो है वो अप्लाई की थी पहले पानी पे, जो कि 25 से 30 दिन के बाद फसल को लगाया गया था। अब इसके बाद बारिशें होना शुरू हो गई, पानी जो दूसरा तीसरा वो लगाना ना लगा पाए और खाद यहीं पे रुक गई। अब जो दूसरा पानी इसमें लगाया गया था वो उस वक्त थी जब फसल गोब पे आ चुकी थी। तकरीबन 80 दिन के बाद दूसरा पानी लगाया गया जब फसल की एज जो है वो 80 दिन होगी। तो इस स्टेज पे 10 किलो एसओपी डीएपी वाली साइड पे और 10 किलो एसओपी बीओपी वाली साइड पे लगाई गई। इसके साथ जो 2 किलो सल्फ़र थी वो अप्लाई की गई। अब ये दूसरा पानी था। इसके साथ जो पहले पानी के बाद इसमें एक इंसेक्टिसाइड वीडीसाइड जो हर्बिसाइड होती है चौड़े पत्तों वाली वो की गई थी, जिस पे जो ख़र्चा आया था हमारा वो 1 एकड़ पे 650 रुपये ख़र्चा आया था। और गोब की स्टेज पे एक स्प्रे किया गया था सेल्फ मेड जो है पोटाश का, यूरिया का और इसमें जो बोरान ये मिला के एक स्प्रे किया गया था। पानी जो है वो सिर्फ 2 ही लगाए गए हैं इस पूरी फसल में। तीसरा पानी या चौथा पानी नहीं लग सका। उसकी वजह ये थी कि बारिशें होती रहीं और फसल जो है वो सिर्फ 2 पानी के ऊपर ही
पक कर तैयार हो गई। अब ये था टोटल फर्टिलाइज़र प्लान, और इस पे अब ख़र्चा कितना आया मैं आपको बताता चलूँ। जो यहाँ पे DAP हमने ली थी आधी बोरी, वो 3300 की आई। जो आधी बोरी यूरिया की लगी वो 900 रुपये की आई थी तकरीबन, उस वक़्त 1770 रुपये या 1800 रुपये, तो 900 रुपये की। MAP पे जो 10 किलो हमने लगाई 1700 रुपये ख़र्चा आया। SOP जो हमने 10 किलो एक साइड पे लगाई थी वो 2000 रुपये की थी, जबकि जो पहले पानी के साथ SOP लगाई गई थी उस वक़्त SOP सस्ती थी, उस वक़्त 1000 रुपये ख़र्चा आया था। तो इस तरह SOP पे जो टोटल ख़र्चा आया था वो 3000 रुपये एक साइड पे और 3000 रुपये एक साइड पे। जो सल्फ़र थी वो 250 रुपये किलो मिली थी, डॉक्टर तारक साहब से मैंने ली थी, तो वो काफ़ी मुझे सस्ती मिल गई, 250 रुपये किलो उस वक़्त से। तो एक जो हमने स्प्रे किया था जो सेल्फ मेड जो पोटाश वगैरह और बोरान वगैरह, वो 1000 रुपये का पड़ा, 650 रुपये का विडीसाइड का स्प्रे बना। तो इस तरह से जो DAP वाली साइड थी उस पर टोटल जो ख़र्चा आया था मेरा वो 9975 रुपये, यानी कि तकरीबन 10,000 रुपये जो है वो DAP वाली साइड पे ख़र्चा आया था। और जो BOP वाली साइड थी उस पे जो टोटल ख़र्चा आया था वो मेरा 8375 रुपये टोटल ख़र्चा आया था। इस तरह से 1 एकड़ पे जो मुकम्मल मेरा ख़र्चा आया है वो 18,350 रुपये। सिर्फ़ एग्रो केमिकल्स की बात कर रहा हूँ, इसमें 3400 रुपये का बीज है, ज़मीन की तैयारी पे जो ख़र्चा आया है, और 2 पानी जो हमने 3 लगाए हैं, एक रौनी का पानी और दूसरा, तो उसके आप अपने हिसाब से शामिल कर लें। हाँ, बाकी रही अब आते हैं पैदावार की तरफ। तो दोस्तों BOP वाली साइड से जो पैदावार हासिल हुई है, यहाँ पे अकबर 2000 जो है वो 19 काश्त की गई थी। रस्ट का कोई स्प्रे नहीं किया गया क्योंकि रस्ट का हमला ही नहीं हुआ। फसल बड़ी शानदार थी, कद अच्छा था, नाड़ भी बड़ा मजबूत था उसका, जो उसकी तूड़ी बनी है वो बहुत ज़्यादा बनी है। और यहाँ पे जो BOP वाली साइड थी उससे 27 मन पैदावार हासिल हुई है, 27 मन पैदावार हासिल हुई है, जबकि DAP वाली साइड से हमें 26 मन और 16 किलो पैदावार हासिल हुई है। इसी तरह टोटल एकड़ की अगर हम पैदावार करें BOP और DAP वाली साइड मिला के तो 53 मन यानी कि 53 मन और 16 किलो पैदावार हासिल हुई है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि BOP और DAP में जो है वो 19-20 का फ़र्क था। जो DAP वाली साइड है वो थोड़ी सी कम पैदावार हासिल हुई है, जबकि BOP वाली साइड जो है वो 27 मन पूरे हाई है। तो इस तरह से जो BOP वाली साइड है उससे तकरीबन 24 किलो ज़्यादा पैदावार हासिल हुई है। उसकी वजह जो ये हो सकती है कि DAP वाली साइड जो है उसमें जो थोड़ी सी गंदम गिर गई थी, जबकि BOP वाली साइड पे जो गंदम है वो गिरी नहीं। हालांकि पानी दोनों साइड्स पे, सारी मैनेजमेंट एक वाली साइड पे थी, तो उसमें थोड़े से कुछ मरले गिर गए थे, जबकि BOP वाली साइड पे सिर्फ एक आध मरला गंदम का गिरा था, उसमें 4-5 मरले जो है वो गंदम गिर गई थी। तो इस वजह से शायद 24-25 किलो का फ़र्क आया है। तो अब बहुत सारे किसानों का ये होगा कि जो BOP है वो कौन सी आपने इस्तेमाल की। तो दोस्तों इस स्टेज पे मैं मेंशन करता चलूँ कि ये BOP मैंने लाड़ा साहब से ली थी, लाड़ा ब्रदर्स की BOP थी, और इसकी पिक्चर भी मैं स्क्रीन पे शो करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे मोबाइल में पड़ी हुई तो लाड़ा ब्रदर्स से ये BOP ली थी। जो मुझे जो रिज़ल्ट्स मिले हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। आपके खेत में, आपकी फसल में जो BOP के रिज़ल्ट्स आए हैं, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक जगह से दूसरी जगह रिज़ल्ट्स बदल सकते हैं। मैंने अपने खेत में ऑब्ज़र्व किए। अब कुछ मैंने गंदम ऐसी भी रखी हुई थी जिसमें मैंने सिर्फ BOP ही लगाई थी, DAP नहीं लगाई थी। DAP को सिर्फ मैंने इस दफ़ा ट्रायल वर्जन के तौर पर सिर्फ हाफ एकड़ में इस्तेमाल किया था। उसके रिज़ल्ट्स मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना तजर्बा, अपने एक्सपीरियंस, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।